जय गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं फिर आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। गुरु जी ने ये बहुत ही आसान तरीका हमारे लिए बनाया है कि जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सुने उसका भी कल्याण, प्लस जो उन्होंने मुझ पे और मेरे परिवार पे इतनी असीम कृपा की है, ये उसकी थैंक्स गिविंग भी है। मुझ पे और मेरी फैमिली में पे तो गुरु जी ने इतनी असीम कृपा की है, इतनी असीम कृपा की है, एब्सोल्युटली लिमिटलेस। आज मैं, वैसे तो मेरे सत्संग कई आप सुन चुके हैं, आज मैं आपको अपनी बेटी के बारे में सुनाता हूँ। जब हमने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया था तब उसको एक बेटी थी। हमने गुरु जी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं मांगा, पर वो तो जानी जान है। अब हर माँ चाहती है कि मुझे एक बेटा भी हो। तो एक दिन गुरु जी उसको खुद ही कहते हैं, आंटी मैं आपको बेटा दूंगा। अब गुरु जी जो कहती हैं वो होता तो ज़रूर है, पर वो उसका टाइम फ्रेम नहीं बताते। उसके लगभग 2 साल बाद उसको वो बेटा हुआ। और जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, गुरु जी के दिए हुए बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नाटी, बहुत ही लकी हैं। इसमें भी वो सब बातें हैं। एक बड़ा शरारती है, इंटेलिजेंट है। अब एक दिन ये क्रिकेट खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। क्रिकेट का बॉल आके इसको राइट आई में फुल फोर्स से लगा। समझ सकते हैं आँख का क्या हाल हुआ होगा एकदम। पर गुरुजी की कृपा से इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसको ज़रा सी भी ट्रीटमेंट नहीं लेनी पड़ी और आँख एकदम फर्स्ट क्लास ठीक की थी। इसके एक और फ्रेंड को भी ऐसे क्रिकेट का बॉल आके आँख में लगा, उसकी तो आँख गई। 2-3 महीने उसको अच्छा खासा ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुई आँख, और आज भी उसको उसमें प्रॉब्लम है। पर इसको गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद इसको दूसरी आंख में आके टेनिस बॉल लगा, अगेन विथ फुल फोर्स। और फिर गुरुजी की कृपा वाज एविडेंट, उसको कुछ भी नहीं हुआ, एकदम ठीक ठाक आंख। हमारे गुरुजी तो यूं पल पल आपको हथेली पे उठा के आपको बचा के रखते हैं। उनको कुछ बताने, उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपको यहाँ आना है और उन पे विश्वास रखना है। गुरुजी बार बार कहते हैं, मंगो नहीं मनो। उन्हें सब पता है मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। अब मैं उसकी बहन का बताता हूँ। इंसिडेंटली ये जो मैं पहला सत्संग उसकी बहन का आपको बताता हूँ, ये है हमने गुरु जी के यहाँ आना शुरू किया था उससे भी पहले का। पर गुरु जी कहते हैं ना, आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो पृथ्वी पर आता ही हूँ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं, उनको इकट्ठा करने और उनको ब्लेस करने का। मेरी बेटी की बेटी यानी मेरी दोती जब 15 दिन की थी, उसको डबल निमोनिया हुआ। आईसीयू में एडमिट हुई। आईसीयू में आपको पता है किसी को जाने नहीं देते। गुरुजी ने मेरी आंटी के मन में डाला, वो डॉक्टर है, मेरी आंटी के मन में डाला, अरे जाके तू अपनी दोती को तो देख। वो गई उसको देखने, देखा उसका हार्ट फेल हो रहा है। इमीडिएटली चिल्लाई, अरे भाई आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, इसका तो हार्ट फेल हो रहा है। डॉक्टर्स नर्सेस भागते हुए आए, देखा अरे हाँ सचमुच इसका हार्ट फेल हो रहा है। और उन्होंने जो करना था वो किया और गुरु जी की कृपा से वो एकदम बच गई। जब वो 9th, 10th और 11th में थी, तीनों साल मिड सेशन में उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ। और ट्रांसफ़र ऐसा हुआ कि उसको स्कूल चेंज करना पड़ा। उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। उसने मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ले रखी थी। जब
कहती है नहीं नहीं, इतना मैं कोप अप नहीं कर सकती, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दूंगी, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज ले लूंगी। आपको पता है 12th में कभी आपको सब्जेक्ट नहीं चेंज करने देते, या आप 11वीं में कीजिए या फिर 12वीं के बाद कीजिए। गुरुजी, उसने अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री के बदले ह्यूमैनिटीज़ लेने दीजिए, और प्रिंसिपल इमीडिएटली मान गई। उसने मैथ्स और ह्यूमैनिटीज़ लेके और 12th पास किया गुरुजी की कृपा से, क्वाइट गुड मार्क्स। उसके बाद शी वांटेड टू गो फॉर बी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया तो पता चला वहाँ पर मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है। इसको तो फिज़िक्स केमिस्ट्री थी नहीं। अप्लाई किया, फिर भी संभव इसने अप्लाई कर दिया। इसने अप्लाई किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, बी आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री इज़ नॉट कंपलसरी, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज़ इज़ गुड इनफ, और उसका एडमिशन हो गया। और जैसे ही इसका एडमिशन हुआ, यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया, नहीं, इस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, ये ज़रूर होना चाहिए। जो गुरुजी के बारे में नहीं जानता हो आप उसे बताइए जी ऐसा हुआ, कहेगा यार आप पागल हो या मुझे पागल कर रहे हो, ऐसा कैसे होगा, पर ये हुआ है। जो गुरुजी कहते हैं ना, मैं शुरू वहाँ पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस ख़त्म होती है। इसलिए जब आप यहाँ आते हो अपनी अकल को जूतों के साथ बाहर रख के आओ, यहाँ उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, फिर ये इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ पर कोई ब्रिटेन से भी एक्सपर्ट आया हुआ था इंटरव्यू बोर्ड में। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहता है कि अरे आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपको तो मच बेटर एप्टीट्यूड है इंटीरियर डिज़ाइन के लिए, आप इंटीरियर डिज़ाइन में चले जाओ। ये अप्लाई नहीं किया, आप कैसे एडमिशन होगी। वो कहता है कोई बात नहीं, आपको अभी एडमिशन दे देते हैं, बाद में आप अप्लाई कर लेना। कैन यू इमेजिन, यहाँ ये सब होता है। उसको पहले एडमिशन मिला इंटीरियर डिज़ाइन में, उसके बाद उसने अप्लाई किया। फिर उसने देखा अरे जो मेरी सारी अच्छी फ्रेंड्स हैं वो तो फलां सेक्शन में है, मुझे प्रिंसिपल ने इस सेक्शन में डाल दिया। उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया मैम प्लीज़ मुझे भी इस सेक्शन में डाल दीजिए। वो कहती है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल है, किसी बच्चे के रिक्वेस्ट पे हम सेक्शन नहीं चेंज करते। अगर हम ये चेंज करने लगे ना तो बस फिर हम और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर रोज़ हम सेक्शन ही चेंज करते रहेंगे। ये डिसअपॉइंट तो हुई। शाम को प्रिंसिपल इसको घर पे फ़ोन करती है, बेटा आपने जो सेक्शन मांगा था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, पर किसी फ्रेंड को मत बताना कि तुमने ये रिक्वेस्ट किया था। कहना उन्होंने खुद ही सेक्शन चेंज कर दिया, मैं क्या करूँ। ये हैं हमारे गुरुजी। अच्छा, उसने 2016 के एंड में नई गाड़ी ली बेलिनो। कोई साल ख़त्म होने में 2-4 महीने पड़े होंगे। जनवरी 2017 वो चंडीगढ़ जा रही थी कोई मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। यहाँ गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे पता नहीं क्या हुआ, मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी को दूसरे ने पीछे से ठोका, दूसरे को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहाँ से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर्स टो करवा के वापस लानी पड़ी।
पर इतने सीरियस उसको ठीक करवाने में 1 लाख से ज़्यादा लगा। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ, पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को ज़रा सी खरोंच नहीं आई, किसी पैसेंजर ने एक पेन किलर नहीं लिया। और आप समझ सकते हैं ये इतना सडनली हुआ, किसी को इवन गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी कहने का मौका नहीं मिला। और गुरुजी तो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, वो तो आपको यूं हथेली पे उठा के रखते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में बुलाया है। आई एम श्योर हमने कुछ ऐसा नहीं किया टू डिज़र्व ए गुरु लाइक हिम। ये तो सिर्फ उनका बड़प्पन है, उनकी मेहर है कि उन्होंने हम जैसे पापियों को कर्मियों को अपनी शरण में बुलाया है और यूं ब्लेसिंग्स लुटाते जा रहे हैं। अच्छा, 1 साल में उसके लगभग 9-10 अच्छे खासे एक्सीडेंट्स हुए, अच्छे खासे एक्सीडेंट्स। एक आपको एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ। ये कुतुब प्लाजा से आ रही थी गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे, ट्रैफिक लाइट पे रुकी, रेड लाइट थी। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन हुई, इसने चलना शुरू किया। लेफ्ट हैंड साइड से एक एसयूवी आई फुल स्पीड पे, उसने रेड लाइट जंप किया और आके इसको बुरी तरह हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया। इतने ज़ोर की आवाज़ हुई कि वहाँ पर सिल्वर ओक्स में बगल में कोई 10वीं या 12वीं फ्लोर पे इसके नंद का बेटा रहता था। वो आवाज़ सुन के घबरा गया, कहता है आज तो लगता है कोई मर गया होगा। उसे पता नहीं था किसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। सोचा पर आज तो कोई मरा होगा, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, इतनी आवाज़ हुई है। वो भागता हुआ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नीचे आया, देखता अरे मेरे भांजी का वो एक्सीडेंट हुआ है। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को ज़रा सी खरोंच नहीं आई। गुरुजी आपको यूं हथेली पे उठा के रखते हैं। ये वो द्वार है जहाँ पर आपको सब मिलता है, न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। किसी की शादी करवानी है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी का प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, कहीं एडमिशन चाहिए, मिलता सब है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। वो नहीं देते जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले मैं आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज़ लेके क्या कर लोगे। उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो, रोज़ 1-1.5 लाख खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा में लगे हैं, तो ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। तो पहले मैं आपको लाइफ दूंगा, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपको और जो चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मकान चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, जो चाहिए सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। गुरुजी कहते हैं आपके 90% कर्म मैं माफ़ कर देता हूँ, और वो सिर्फ एक शिव जी ही कर सकती हैं, नो बॉडी एल्स। इवन विष्णु जी ने श्री कृष्ण के अवतार में गीता में कहा है कि प्रारब्ध तो आपको भोग